नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में राजस्थान के 70,769 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। शातिर ठगों ने प्रदेशवासियों के बैंक खातों से कुल 353 करोड़ 92 लाख रुपए पार कर दिए। इतने बड़ी ठगी के सामने राज्य का सुरक्षा तंत्र महज 39 करोड़ 34 लाख रुपए ही फ्रीज कर पाया है, जो कुल राशि का लगभग 11% ही है। साइबर थानों पर सालाना 102 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 314 करोड़ 57 लाख रुपए अब भी ठगों के पास हैं। ठगों ने सबसे ज्यादा सेंधमारी एसबीआई के खातों में की है और पीड़ितों में 72% पुरुष तथा 28% महिलाएं शामिल हैं। साइबर ठगी से प्रभावित जिलों में राजधानी जयपुर पहले स्थान पर है। झालावाड़ में नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इसके साथ इस सनसनीखेज मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पुलिस की विशेष जांच टीम इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह राजस्थान के कई जिलों से लेकर मुंबई तक सक्रिय था, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को झांसा देकर लड़कियों की खरीद फरोख्त का अवैध कारोबार करता था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 15 लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं। पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों में भारी वित्तीय लेन देन और बड़े ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस रिमांड में आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ जारी है। चूरू जिले के रतनगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने हत्या के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रामू राम को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला राजलदेसर थाने में 18 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार पीड़ित राम सिंह गोवर्धन सिंह के खेत में मौजूद था। तभी परसनेऊ निवासी आरोपी रामू राम और लक्ष्मण राम वहां पहुंचे और रामू राम ने अपनी बंदूक से गोली मारकर राम सिंह की हत्या कर दी थी। तत्कालीन थानाधिकारी गीता रानी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी रामू राम को दोषी माना, जबकि सह आरोपी लक्ष्मण को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मानेसर महिला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कविता को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मानेसर महिला थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता के भाई बलराम और मुकेश का नाम शामिल था। मामले की जांच कर रही हेड कांस्टेबल कविता ने दोनों भाइयों का नाम केस से हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 50,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। शिकायतकर्ता की सूचना पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और केमिकल लगे नोट देकर भेजा। जैसे राशि सौंपी गई, पुलिस टीम ने कविता को दबोच लिया। हाथ धुलवाने पर केमिकल के कारण रंग बदलने से रिश्वत की पुष्टि हो गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजमेर के पंचशील नगर माकड़वाली रोड निवासी एचएमटी से रिटायर्ड 74 वर्षीय अधिकारी मूलचंद केवलानी से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 21,37,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को कोटक सिक्योरिटीज का अधिकारी और सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार बताकर पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल के जरिए अपने जाल में फंसाया। साइबर ठगों ने शुरुआत में पीड़ित को करीब 3,01,000 रुपये का रिटर्न देकर उसका भरोसा जीता और फरवरी में से अप्रैल 2026 के बीच अलग अलग बैंक खातों में कुल 21,37,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। रकम हड़पने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। ठगों ने पीड़ित का ICICI बैंक खाता भी डेबिट फ्रीज करवा दिया, जिससे वे लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पायलट ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था वह पूरी ईमानदारी और दिल से कहा था और उनका इरादा किसी पर भी आरोप लगाने का बिल्कुल नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केवल उन ऐतिहासिक घटनाओं को सामने रखा था जिनसे जनता के बीच यह धारणा बन रही थी कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया था।
बयानों में किसी भी तरह की गलतफहमी या गलती होने पर उन्होंने बातचीत की संभावना जताई है। सचिन पायलट के इस बयान पर भी के गहलोत उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। पूर्व सीएम ने सहमति जताते हुए कहा कि वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अलवर में साइबर अपराधियों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि अरावली विहार, नौगांवा और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 21 वर्षीय याशु सैनी, 20 वर्षीय गोविंदा और 21 वर्षीय मुजाहिद खान को दबोचा गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल, 2 सिम, 1 एटीएम और चेकबुक बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि ये आरोपी साइबर ठगों के लिए म्यूल अकाउंट यानी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर खुद ऑपरेट करते थे। ठगी की रकम इन्हीं खातों में मंगवाई जाती थी ताकि मुख्य अपराधियों की पहचान छिप सके। आरोपी डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए रकम ट्रांसफर कर अपना तय कमीशन काट लेते थे और बाकी मोटी रकम मुख्य ठगों तक पहुंचा देते थे। पुलिस अब इनके द्वारा बेचे गए अन्य खातों की पड़ताल कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार इनमें से 4 प्रमुख भर्तियों के लिए साक्षात्कार 22 जून से शुरू होंगे, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य जनरल सर्जरी भर्ती के साक्षात्कार 29 जून से 3 जुलाई तक चलेंगे। 22 जून से शुरू होने वाले साक्षात्कारों में कॉलेज शिक्षा विभाग के तहत सहायक आचार्य इतिहास का 9वां चरण, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का 6ठा चरण और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 2रा चरण शामिल है, जो 3 जुलाई तक आयोजित होंगे। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के 2रे चरण के इंटरव्यू 22 से 25 जून तक चलेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज, रंगीन फोटो और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, वरना उन्हें प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के सिंघाड़ा गांव में सुबह दौड़ लगाने निकले एक 19 वर्षीय दलित युवक सौरभ कुमार की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 38 नामजद महिला पुरुषों सहित अन्य लोगों पर इस वारदात को अंजाम देने का सीधा आरोप लगाया है। मृतक के चाचा हरभान सिंह जाटव द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार सौरभ हमेशा की तरह सुबह घर से दौड़ने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में एक हाथ लगाकर बैठे आरोपियों ने उसे जबरन रोक लिया और इस पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1 करोड़ 23 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फोकल पॉइंट शाखा के बैंक मैनेजर की शिकायत और लंबी जांच के बाद थाना डिवीजन नंबर 1 की पुलिस ने आरोपी कपड़ा कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान पक्खोवाल रोड निवासी विनय जिंदल के रूप में हुई है, जिसकी एसी मार्केट में वीके क्रिएशन नाम से फर्म है। उसने इसी फर्म के बिजनेस विस्तार के लिए बैंक से यह लोन लिया था। बैंक के अनुसार यह घोटाला 23 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2025 के बीच का है। लोन लेने के बाद आरोपी ने निर्धारित शर्तों के मुताबिक किस्तें और मूल रकम वापस नहीं लौटाई और बैंक के बार बार नोटिस भेजने पर भी टाल मटोल करता रहा। बैंक की आंतरिक जांच पूरी होने के बाद 10 जून को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करौली के मासुलपुर थाना क्षेत्र के बरबटपुरा गांव में घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना के चलते पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में गठित टीमों ने आरोपी राजेंद्र गुर्जर को शेरपुर जटनगला मार्ग के पास घेराबंदी कर दबोचा। मृतका निर्मा के पीहर पक्ष का आरोप है कि उसकी शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी और गौने के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 6 महीने पहले मारपीट कर उसे पीहर भेज दिया गया था और 8 जून को ही आरोपी समझौते का भरोसा देकर उसे वापस लाया था, जिसके 2 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इस वारदात की सूचना 10 जून को मिली, जब वे कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।